मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और हिंदू नेता कहे जाने वाले रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के मदरसों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मदरसे गैर मुस्लिम बच्चों को अपने यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, उनके विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने सरकार से ये भी मांग उठाई कि मदरसों को शासकीय अनुदान देना बंद किया जाए। ऐसे मदरसे जो सिर्फ मजहबी तालीम देते हैं, उन्हें सरकारी मदद नहीं दी जानी चाहिए। सुनिए मदरसों को लेकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में मीडिया को क्या बयान दिया। देखिए, एक तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। इस निर्णय की सख्त आवश्यकता थी। मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, मजहबी तालीम दी जा रही है, और मैं तो सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां मजहबी तालीम दी जा रही है, ऐसे मदरसों को ना तो शासकीय जमीन दी जाना चाहिए, ना शासन का किसी भी तरह के अनुदान की आवश्यकता है, ना अनुदान दिया जाना चाहिए। और रहा कांग्रेस के पृष्ठ का सवाल, तो 70 साल की राजनीति में 50-55 साल तुमने हिंदुस्तान और प्रदेश में राजनीति की है, सरकारों में रहे हो, तब आपने क्यों ना गांव में, गली में, मोहल्ले में स्कूल कॉलेज खुलवाए। फिर भी मैं आज मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में अब जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। हर क्षेत्र में सरकार सीएम राइज स्कूल खोल रही है। शिक्षा के लिए सरकार अपने पैसे, अपने फंडों से स्कूल और कॉलेज में बच्चे जाएं, इसके लिए बसों की भी फ्री व्यवस्था करा रही है। कांग्रेस की रही बुद्धि चली गई है। कांग्रेस में ना तो बुद्धि है, ना कांग्रेस का सोचने का तरीका है। कांग्रेस केवल हर चीज वोट के खातिर सोचती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के खातिर सोचती है। मदरसों में हिंदू धर्म या अन्य धर्म के बच्चे शिक्षा लेने नहीं जाएंगे अगर वहां मजहबी शिक्षा थी, है, और जिसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि मजहबी शिक्षा के आधार पर दूसरे धर्म के लोग वहां शिक्षा लेने क्यों जाएं, जिससे कटुता भी बढ़ती है। अगर गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी किया जाए, प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाए और जेल में भी भेजा जाए, और अनुदान तो बिल्कुल नहीं दिया जाए। और जो अधिकारी कर्मचारी इस आधार पर अनुदान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि शिक्षा के अंदर राष्ट्रीय शिक्षाकरण नीति है। प्राइवेट विद्यालय भी, कोई भी अगर अनुदान लेता है, प्राइवेट विद्यालय में भी अगर आरटीआई के तहत भी कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं और उसकी फीस सरकार भरती है, तो उसकी सीधा साधा सिलेबस होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, सीबीएसई शिक्षा परिषद नई दिल्ली, उसका जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पढ़ाया जाता है। मदरसों में वो नहीं पढ़ाया जाता, और मदरसों में पर्टिकुलर एक भाषा का ही ज्ञान कराया जाता है। एक भाषा ज्ञान नहीं। हिंदुस्तान सब भाषाओं में निपुण होना चाहता है और दुनिया के हर चैलेंज को स्वीकार करना चाहता है। शिक्षा उसके लिए हथियार भी है और शिक्षा उसके लिए विश्व गुरु बनने की तैयारी भी है।